सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने YouTube चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में एक छोटा सा टर्म्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती क्यों है, सभी लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल एज होती है वो 10 to 14 ईयर, फीमेल्स में 10 to 14 ईयर के बाद ही मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें ब्लीडिंग ज़्यादा आती है। ब्लीडिंग आने का असली वजह क्या है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ब्लीडिंग आती है, कुछ थक्के बन के आते हैं, ब्लड क्लॉट होके आता है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो ब्लीडिंग आती है, एक्चुअल जो नेमिंग है ब्लीडिंग्स की, वो आती कैसे है। कि जैसे हम जानते हैं कि ब्लीडिंग आ रही है, तो ब्लीडिंग आ रही है तो क्या वो थक्का जो जमा है, जो ब्लड क्लॉट हुआ है, वो क्या चीज़ है। ठीक, तो जो ब्लीडिंग है ये आप बोल सकते हैं कि ये मांस का टुकड़ा नहीं है, ये ब्लड होता है जो क्लॉट करके बाहर निकलता है, जमा हुआ खून होता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि यूटरस की टूटी हुई परत होती है। क्यों बनता है ये ब्लड क्लॉट, क्यों होता है? ब्लड क्लॉट इसलिए होता है कि जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो जब ज़्यादा होगा, या आप बोल सकते हैं खून तेजी से बाहर नहीं निकल पाता है, तो गर्भाशय में जमकर या यूटरस में जमकर ये थक्के बन के बाहर निकलता है। सामान्य कारण इसका क्या हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ब्लड क्लॉट होकर बाहर निकल रहा है, उसका सामान्य कारण यह हो सकता है कि हार्मोन्स में गड़बड़ी, या आप बोल सकते हैं कि हार्मोन्स इनबैलेंस। हार्मोन्स इनबैलेंस, हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है वो ब्लड थक्का बन के बाहर निकल रहा है। दूसरा कारण होता है, अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है, तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस में जैसे एस्ट्रोजन हो सकता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस के कारण ही जो ब्लड क्लॉट होकर बाहर निकल रहा है वो इसी हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होता है। नेक्स्ट इसी पॉइंट में आता है आपका कि आयरन की कमी। हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी है तब भी ब्लड क्लॉट होकर बाहर निकलेगा। पीसीओएस या पीसीओडी अगर बीमारी है यूटरस में, या फिर आपके ओवरी में, या ओवरी में सूजन्स है, ओवरी में सिस्ट है, या पीसीओडी है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड क्लॉट होके बाहर निकलेगा। थायराइड आपको हुआ है, थायराइड कंडीशंस में भी ये क्लॉट होके बाहर निकलता है। अगर आपको थायराइड चाहे T3 हो या T4, दोनों थायराइड में से कोई भी थायराइड से अगर आपके पास होगी तो उसमें ब्लड क्लॉट होके बाहर निकलेगा। फाइब्रॉइड्स एक और डिजीज होती है, फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स में भी ब्लड क्लॉट होके बाहर निकलता है। कब सामान्य होता है? नॉर्मल्स। कब सामान्य होना चाहिए, किस कंडीशंस में ब्लड का फ्लो सामान्य या नॉर्मल होना चाहिए? कि जब छोटे छोटे क्लॉट, जब छोटे छोटे क्लॉट्स, मतलब इधर ऊपर क्या था कि बड़े बड़े क्लॉट थक के जम के बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि छोटे छोटे जो क्लॉट्स हैं अगर वो बाहर निकलेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं, या सिंपली से बोल सकते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स 1 से 2 दिन तक अगर पीरियड्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं तो ये सामान्य बात है। हम किस कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह लेते हैं, एडवाइस ऑफ डॉक्टर, हम डॉक्टर का एडवाइस कब लेते हैं? डॉक्टर की एडवाइस हम तभी लेंगे जब हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो। बॉडी में प्रॉब्लम्स का मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो थक्के जम निकल रहा है, जो क्लॉट होके या लॉन्ग पीसेस टाइप का क्लॉट होके अगर बाहर निकल रहा है तो हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो क्लॉट हम डॉक्टर की सलाह तभी लेंगे जब वो क्लॉट एक सिक्के की तरह, इतना बड़ा, कम से कम एक सिक्के की तरह अगर क्लॉट निकल रहा है या बड़ा हो, तब हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मेंस्ट्रुअल पीरियड में टाइमिंग अगर 7 दिन है या 7 दिन से ज़्यादा हो रही है तब हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अगर फीमेल्स को चक्कर आ रहा है,
तब सलाह ले सकते हैं, थकान हो रही है तब भी सलाह ले सकते हैं, इसमें सांस भी फूल सकती है तब भी हम डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो इसमें ये पढ़ना था आपको कि पीरियड में मांस के टुकड़े क्यों आते थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो मांस का टुकड़ा बाहर निकलता है वो क्यों आता है, हालांकि वो मांस का टुकड़ा नहीं होता है, वो ब्लड होता है जो क्लॉट हो जाता है बड़े बड़े पीसेस में, या यूट्रस की वाल्स होती है जो बड़े बड़े पीसेस में क्लॉट होकर बाहर निकलती है, जिसे हम मांस पीरियड में मांस का टुकड़ा बोलते हैं। हालांकि वो मांस का टुकड़ा नहीं है, वो एक पीरियड्स है, पीरियड्स में जो ब्लड क्लॉट होकर बाहर निकल रहा है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।